हेलो ऑल ऑफ यू। कल जब हमने ये चैप्टर शुरू किए थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हमने ये चीज डिस्कस की थे वहां पे कि जो ड्रॉअर होता है जब उसको बिल मिल जाता है तो जब उसके पास कितने ऑप्शंस होते हैं बेटा, एक क्या वो रिटेन करे, डिस्काउंट करे, एंडोर्स करे, बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए भेजे। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। वहां पर हम लोग देखेंगे बेटा कि जो ड्रॉअर रहेगा उसके पास 4 बिल टोटल आएंगे और चारों बिल के यहाँ पे एक जगह रिटेन किया है, डिस्काउंट किया, एंडोर्स किया, बिल्स फॉर कलेक्शन। तो सारी चीजें वहां पे अलग अलग बिल में अलग अलग चीजें, एक को रिटेन किया, एक को डिस्काउंट किया, एक को एंडोर्स किया और एक को कलेक्शन के लिए भेजा है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 में अभी देखने जा रहे हैं। इट मींस जो कल हमने डिस्कस किए थे बेटा, इसकी जो अकाउंटिंग होगी कि सर जैसे पहले बिल ड्रॉ हुआ तो क्या एंट्री पास होंगी, फिर 4 बिल आए उसके पास सपोज, तो चारों के यहाँ पे अलग अलग ट्रीटमेंट दिया है, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स, कलेक्शन की क्या एंट्री पास होंगी, फिर ड्यू डेट पे ऑनर हुआ तो क्या एंट्री, डिसऑनर हुआ तो क्या एंट्री, ये सारी चीजें हम इसकी कल हमने डिस्कशन किए थे। इसकी जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म होती है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसकी आपके नोट्स में एंट्रीज दी हुई है बेटा, लेकिन वो सारी एंट्रीज मैं क्वेश्चन के जरिए आपसे एक एक डिस्कस करते जाऊंगा और एक एक समझाते जाऊंगा। नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 2। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किए थे। ओके, नाउ एक्स सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 900 टू वाई, एक्स रिसीव 4 प्रॉमिसरी नोट्स फ्रॉम वाई। तो आपने टोटल कितने के गुड्स बेचे थे बेटा? 900 रुपीज के गुड्स बेचे थे। तो उसके बदले में एक्स को 4 प्रॉमिसरी नोट आए 1 जनवरी 2020 फॉर 3 मंथ। नाउ फर्स्ट बिल इज फॉर रुपीज 150, पहला बिल 150 का है। सेकेंड इज फॉर रुपीज 250, थर्ड इज फॉर रुपीज 300 एंड द फोर्थ इज फॉर रुपीज 200। तो आप अगर ये ऑब्जर्व करोगे तो गुड्स बेचे थे हमने 900 रुपए के, उसके बदले में 4 बिल आए, एक 150 का, दूसरा 250, तीसरा 300 और चौथा 200। तो आप इसको काउंट करो, 150 प्लस 250 दैट इज 400 प्लस 300 700 प्लस 200 900। तो टोटल 900 के बिल हमारे पास है, 4 अलग अलग बिल। द सेकेंड बिल इज एंडोर्स टू जेड। अब देखिए यहाँ पे बेटा जो टोटल बिल आए 900 रुपए के, 4 बिल है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट बिल जो था, सेकेंड बिल, थर्ड बिल और ये फोर्थ बिल। तो फर्स्ट बिल था हमारा 150 रुपीज का, सेकेंड 250, थर्ड 300 और फोर्थ हमारा 200 रुपए का बेटा। द सेकेंड बिल इज एंडोर्स टू जेड, इसको आपने क्या करे, एंडोर्स करे। सेकेंड बिल को एंडोर्स कर दी बेटा, किसको? जेड को। एंड द थर्ड बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, इसको आपने डिस्काउंटेड करे विद बैंक, डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर रुपीज 295। सही बात है, बिल तो 300 रुपए का, लेकिन बैंक से हम डिस्काउंट कराएंगे जब भी तो हम लोगों को, बैंक से जब डिस्काउंट करो और बैंक हमको कम देगा जब भी तो बैंक वहां पे कुछ पैसे कमाएंगे ना। तो 300 का बिल था, उसने हमको 295 दिया, उसकी अकाउंटिंग एंट्री सब मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन हमने दूसरे बिल को एंडोर्स करे, वो कहता है थर्ड बिल को आपने डिस्काउंट करे, एंड द फोर्थ बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन, इसको आपने क्या करे बेटा, सेंड फॉर कलेक्शन। ये हुआ सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है, सेंड फॉर कलेक्शन। इसका पास द एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों की बुक में बताना है बेटा हमको यहाँ पे। एज्यूमिंग द बिल आर मेट ऑन मैच्योरिटी, मतलब बिल मैच्योरिटी डेट पे ऑनर हुआ, एंड द बिल आर डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, दोनों तरीके से बनाना है। ऑनर हुआ तो क्या एंट्री, डिसऑनर हुआ तो क्या। अब देखो फर्स्ट बिल के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब वो रिटेन्ड करके रखा है। तो यहाँ 4 बिल है, चारों को अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो यहाँ बेसिकली क्वेश्चन इसलिए कवर करा जा रहा है कि आपको यहाँ पे उसकी अकाउंटिंग एंट्री सारी हर सिनारियो में यहाँ पे समझ में आ जाए। ओके, अब हम शुरू करते बेटा। यहाँ पे दोनों की इसमें पूछा है, तो आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे मेरी बात अभी ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे जर्नल एंट्रीज फॉर, जर्नल एंट्रीज फॉर, बस जनरल एंट्रीज लिखो यहाँ पे, ये तो ऐसे लिख लो बस जर्नल, क्योंकि बस इतना लिख लो जर्नल, ठीक है। अब आप जैसे मैं ड्रॉ करो आपको वैसे ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है। एक पेज कम से कम लगेगा, पहले ही कह रहा हूं बेटा। अब इसको ना इक्वल 3 साइज में बांट देना आपने, इक्वल 3 साइज में बांट देना। अभी ये 3 किस चीज के लिए बेटा, यहाँ पे पहला थोड़ा सा छोटा छोटा ही लिखना बेटा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी मैं लिख दूंगा कि किस चीज की एंट्री, तो आपको समझ में आ जाएगा, आसानी रहेगी। फिर यहाँ पे
बुक्स ऑफ एक्स, बुक्स ऑफ वाई, वाई केस में भी पूछा है ना बेटा, तो वहीं पे एक्स का भी कर लेंगे और वाई का भी। ठीक है, चलिए कम से कम एक पेज लगेगा बेटा, इसको ड्रॉ कर लेंगे जर्नल अपने को। अब उतना फॉर्मेट मत बनाना कि डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, लेजर फोलियो एंड ऑल दैट। सिंपल है, बस अपने को एंट्रीज यहाँ पे अब सीखना है। ठीक है, कंसेप्ट पे आप ध्यान देंगे। अब देखो यहाँ पे वो कहता है कि 1 जनवरी 2002 को क्या हुआ बेटा, 4 बिल थे। अब अच्छी नहीं, पहले तो उसने गुड्स बेचा। अब यहाँ पे ध्यान से एक एक देखते जाएंगे। अब 1 जनवरी 2020 को कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे लिखो एक्स सेल्स गुड्स टू वाई, एक्स ने गुड्स बेचा वाई को, तो क्या एंट्री पास होगी बेटा, सिंपल सी। अच्छा ये बाहर दिख रहा नहीं है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। 1 जनवरी 2020, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक्स ने वाई को गुड्स बेचा बेटा, तो पहले एक्स के लिए एक्स ने सेल्स किया, तो क्या एंट्री पास होगी बेटा उसकी, यहाँ पे ये एंट्री पास करेगा वाई अकाउंट डेबिट, ये एंट्री पास करेगा वाई अकाउंट डेबिट 900 टू सेल्स अकाउंट 900। ठीक है, अब उसका नरेशन लिखने की जरूरत नहीं, चाहो तो लिख सकते, मगर ये ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे लिखा तो समझ में आ जा रहा है कि उसने गुड्स बेचा तो उसकी एंट्री यहाँ पे लिखी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में फोकस पूरा ये होना कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने ये पहला हुआ हमारा ये कि उसने गुड्स बेचा बेटा। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहाँ पे जब गुड्स बेचा तो उसने एंट्री पास किया, वाई को वो गुड्स मिला, उसने परचेज किया, तो उसके लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल, नॉमिनल से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो परचेज अकाउंट डेबिट 900 टू परचेज अकाउंट डेबिट। अब इसको गुड्स इसको मिला, किससे मिला, एक्स, तो एक्स इज क्या है, गिवर, तो यहाँ पे करेगा एक्स अकाउंट, एक्स इज पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो वो गिवर हुआ। ठीक है, अब उसको और कुछ हुआ कि सर इस तारीख को और कुछ हुआ कि बेटा यहाँ पे ये देखो, अब इसके बदले में हमने बोले चलो मैं एक्स के क्वेश्चन में बन जाता हूँ, आप वाई बन जाते हो। बड़े अच्छे से सुनना बेटा, हो सकता है आज एक ही क्वेश्चन कराओगे मैं आपको, इसमें समय लगेगा, लेकिन सारी एंट्रीज अपन यहाँ पे सीख लेंगे बेटा। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा यहाँ पे कि मैंने आपको गुड्स बेचा, मैंने सेल की एंट्री पास किया, आपने परचेज की एंट्री पास किया, मैं एक्स आप वाई बेटा। अब क्या हुआ, मैंने कहा पैसा दो पैसा दो पैसा दो, आपने मुझे पैसा नहीं दिया, अगर आप पैसा देते तो मैं एंट्री पास करूंगा, अगर अब आपने मुझे बाद में पैसा दिए तो मैं एंट्री पास करूंगा बेटा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट, आपने मेरे को पैसा दिए बेटा, लेकिन एक्चुअल में आपने मेरे को पैसा नहीं दी, आपने मेरे को 4 बिल दिए। ठीक है, 4 बिल हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल बिल ही रहेगा। ठीक है, अब वो प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कंफ्यूज नहीं होना, एंट्री के वक्त हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल ही बस वो। तो 4 बिल आए बेटा मेरे पास। ठीक है, तो अगर पैसा आता तो कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट मैं करता, क्योंकि वाई आप गिवर हो, मैं रिसीवर, तो मैं एंट्री पास करता कैश अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट। लेकिन आपने बिल नहीं दिए, आपने मेरे को कैश नहीं दिया, आपने 4 बिल दे दिए बेटा। आज वो कहां गया, ये रहा हमारे, ये 4 बिल, ये बिल आ गए, ऐसे 4 बिल आ गए मेरे पास। ठीक है, रुको मैं 4 बिल बनाता हूं, फिर समझाने में आपको आसानी जाएगी मुझे। ओके, 1 बिल, 2 बिल, 1 मिनट। ओके ओके, ये रहे 4 बिल, तो आपने मुझे 4 बिल दिए बेटा। ठीक है, एक अलग अलग कीमत के 4 बिल, तो मैंने एंट्री पास किया। मेरे पास अगर कैश आती तो मैं कहता कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन कैश नहीं आए मेरे पास, ये 4 बिल आए, तो ये मेरे लिए क्या है बेटा, रिसीवेबल। तो यहां पर आप लिखेंगे वाई गिव्स 4 promissory note, 4 promissory notes टू एक्स, वाई ने एक्स को 4 promissory नोट दिया बेटा। अब चाहूं तो मैं यहां पर एक ही बोल सकता कि बिल्स रिसीवेबल हुआ मेरे पास 900 का, क्योंकि चारों बिल की टोटल कर 900 होते, लेकिन मैं आपको और बेहतर तरीके से उसको आपके दिमाग में वो चीज जाए, तो मैं चारों बिल को अलग अलग बिल लिखता हूं यहाँ पे, ताकि अच्छे से हमारे दिमाग में वो चीज जाए। तो मैंने देखा 4 बिल है, बिल्स रिसीवेबल, तो मैं ना बिल्स रिसीवेबल को बेटा जगह नहीं तो मैं बी आर लिखूंगा, आप समझ जाना। बी आर मतलब बिल्स रिसीवेबल, बीपी मतलब बिल्स पेबल बेटा। एग्जाम में आपने प्रॉपर बिल्स रिसीवेबल ही लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे मैं लिख लेता हूं नंबर 1, कितने आए आपके पास, 4 आए, तो बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट
150 रुपए का। बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट, दूसरा वाला बिल कितने का था बेटा हमारा, दूसरा वाला था 250 रुपए का, 2। फिर बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 300 रुपए का। बिल्स रिसीवेबल नंबर अकाउंट 4 डेबिट 200 रुपए का, ठीक है, 200। 2 किसने दिया बेटा, वाई ने दिया, तो टू वाई अकाउंट कितने आए टोटल बिल 900 रुपए के। अब समझो एंट्री को बेटा। अब मेरे को बताओ 4 बिल मेरे पास आए, बिल्स रिसीवेबल, मेरे को बिल रिसीवेबल। अब क्यों उसको डेबिट करते बेटा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में पैसा मिलेगा फ्यूचर में। आई हैव राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव इज एसेट, एसेट के कौन से बैलेंस है, डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इसलिए उसको डेबिट किया। हु इज द गिवर हियर, वाई, वाई इज द गिवर, तो इसलिए हमने वाई को क्या किया, क्रेडिट। मैं चाहता तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 900 से भी कर सकता था, लेकिन आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमने 4 बिल अलग है, तो चारों बिल को अलग अलग करें, नंबर 1 2 3 एंड 4। अब बेटा आपके एंगल से यहां पर अगर मैं सोचूं, ठीक है, आपके एंगल से मैं यहां पर सोचूं अगर, तो क्या चीज होगी, अब यहां पे देखिए। अब मेरे पास बिल आए बेटा, तो आपने क्या करे, 4 बिल अलग अलग दिए हो, ठीक है। तो आपने 4 बिल अलग दी, किसको दी, एक्स को, तो एक्स इज रिसीवर, तो यहां पे एंट्री आप पास करोगे बेटा, एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट बेटा, ठीक है, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, पहला नंबर 1 कितने का था बेटा, 150, 2 दूसरा बिल, बिल्स पेबल अकाउंट नंबर 2 250, 2 बिल्स पेबल अकाउंट नंबर 3 कितने का बेटा, 300, 2 बिल्स पेबल अकाउंट नंबर 4 चौथा बिल बेटा कितने का, 200 का। तो टोटल कितने बिल हो गए, 900 रुपए के। तो 900 रुपए के आपने बिल दिया, आपको वो बिल के अगेंस्ट में आपको पेमेंट करना, यू आर लाइबल टू पे, लाइबल टू पे, लाइबिलिटी, इंक्रीजिंग लाइबिलिटी क्रेडिट, इसलिए आपने बिल्स पेबल को क्या किया बेटा, क्रेडिट। हु इज द रिसीवर ऑफ बिल, एक्स, एक्स इज रिसीवर, इसलिए उसको आपने क्या किया बेटा, डेबिट किया। ओके, अब क्या होगा बेटा यहाँ पे, अब हम आते हैं यहाँ पे कि भाई ठीक है, अब 4 बिल मेरे पास आ गए, अब मेरे पास क्या, कितने ऑप्शन है, चारों बिल के मैं अलग अलग ट्रीटमेंट किया, अच्छे से समझते बेटा। अब मैंने फर्स्ट बिल के साथ क्या ट्रीटमेंट किया, फर्स्ट बिल अपन ने ना ये वाली चीज कर ली बेटा, यहाँ पे सेल्स की एंट्री, परचेज की एंट्री पास करे, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इसकी एंट्री पास कर ली। अब अपन यहां पर है सेकंड वाली, यहां इस केस में कि रिटेन्ड कर रहा हो, डिस्काउंट कर रहा हो, एंडोर्स कर रहा हो, बिल्स फॉर कलेक्शन की क्या एंट्री पास होगा, दोनों के एंगल से बोल रहा है, एक्स और वाई, मैं बताता हूं क्या होगा। अब आप सोचो फर्स्ट बिल का क्या किया, मेरे पास आ गए भाई, आ गए ये 4 बिल मेरे पास आ गए बेटा, 1 2 3 4 बिल आ गए बेटा मेरे पास, ठीक है। और मैं पहले कह दो, आगे की जब हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे 4 बिल नहीं रहेंगे, एक ही बिल रहेगा, 2 बिल रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे सारा समझाने, चारों सिचुएशन में क्या एंट्रीज होती है समझाने के लिए अपन ऐसा क्वेश्चन ले रहे कि सारी की सारी जनरल एंट्रीज इस क्वेश्चन में आपको समझ जाए, बेसिक एंट्रीज इस चैप्टर की। बाकी और एंट्रीज आती है, रिन्यूअल, रिटायरमेंट एंड ऑल दैट, वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। एनीवेज मेरे पास आ गए ये 4 बिल, ये 4 बिल आ गए सर, मेरे पास 4 बिल आ गए, मैंने एंट्री पास कर दिया, मैं तो बड़ा खुश हूं बेटा, मैं तो बड़ा खुश हूं। मगर ये जो पहला बिल है, पहले बिल के साथ मैंने एक एक बिल को उठाता हूं, पहले बिल के साथ मैंने क्या किया, पहले बिल को देखो 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 यहां पे, पहले बिल के साथ मैंने क्या किया, पहला बिल रिटेन्ड करके रखा हूं। तो जब ये बिल मेरे पास आया, ये मैंने क्या, देखो ये पहला बिल है, ये मेरा ड्रॉज है जो टेबल, ये ड्रॉज मैंने ओपन किया और पहले बिल को उसमें रख दिया, रिटेन्ड, देखो रखा हुआ है ड्रॉज में, उसको बाद में निकालूंगा, रिटेन्ड करके रखा हूं, मैच्योरिटी डेट पे बात करूंगा, मेरे पास रखा हुआ है। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट बिल को मैंने क्या करके रखा हूं, रिटेन्ड करके रखा हूं। तो आप मेरे को बताओ, मैंने तो इसके साथ कुछ भी नहीं किया अभी बेटा, तो क्या इसकी कोई एंट्री पास होगी क्या, नो। यहां पे मैं लिख देता नो ट्रांजैक्शन, तो जब ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ बेटा, तो उसकी क्या कोई जर्नल एंट्री पास होगी क्या, आप खुद मेरे को बताओ। फर्स्ट बिल मेरे पास आया, जब वो आया उसकी एंट्री पास कर लिया, बड़े अच्छे से समझना है क्वेश्चन, समय लगेगा लगने दो, लेकिन अच्छे से समझना है, ठीक है। बेसिक एंट्री सारी समझ जाएंगी। ये बिल मेरे पास आया, ये है ना बिल रखा हुआ,
ये बिल मैंने ड्रॉज में रख दिया, ठीक है ओके, रखा हुआ है वो वहां पे, बाद में मैं निकालूंगा, फिर बात करूंगा उसकी बेटा। ड्यू डेट अभी नहीं आई, अभी तो 1 जनवरी चल रहा है। जब मेरे पास बिल आया और मैंने अपने पास रखा तो रिटेन्ड है बेटा, आया उसकी एंट्री पास कर, रिटेन्ड है तो मेरे पास वो रखा हुआ है बस, ठीक है। फर्स्ट बिल रिटेन, आज अभी इसकी कोई एंट्री पास होगी, जिस दिन मैच्योरिटी डेट पे कुछ करूंगा उसके साथ तो जब देखेंगे। अब आपने क्या करे बेटा, सेकेंड बिल के साथ क्या करे, सेकेंड बिल को आपने एंडोर्स करे। सेकेंड बिल को क्या करे बेटा, आपने एंडोर्स टू जेड, जेड को एंडोर्स करे। अब ये रहा सेकेंड बिल मेरे पास, ये रहा सेकेंड बिल, इसको मैंने क्या किया, एंडोर्स किया बेटा। अब आप खुद सोचो, ये एंडोर्स किया बेटा, तो सेकेंड बिल था 250 का। अब आप समझो बेटा, ये बिल है सेकेंड बिल, बिल्स रिसीवेबल, सेकेंड बिल है मेरे पास, ये मेरे पास से चला 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 चला, ये जेड को दे दिया मैंने, एंडोर्स करा मतलब ये बिल आपने जेड को दे दिए, तो जेड को दिया, नाम दिया वहां पे, जेड को दिए, तो जेड इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे जेड क्या हुआ बेटा, रिसीवर, तो मैं बोलूंगा जेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है। सेकेंड बिल कितने का है बेटा, 250 रुपए का, ये रहा सेकेंड बिल 250 रुपए का, तो जेड इज रिसीवर, कुछ ना कुछ तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना, तो टू मेरे पास से क्या गया, क्या गया, बिल्स रिसीवेबल एक एसेट होती है बेटा, एसेट होती है, मेरे पास से ये एसेट जा रही है जा रही है जा रही है बेटा, तो डिक्रीज इन एसेट क्या करते मॉडर्न ऑफ डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो मेरे पास से बिल्स रिसीवेबल चला गया। कौन सा बिल, सेकंड वाला, तो मैं लिखूंगा बिल्स रिसीवेबल नंबर 2, कितना अकाउंट, कितने का बेटा, 250। तो देखो यहाँ पे 250 का ये सेकंड बिल आया था और ये 250 का सेकंड बिल चला गया, किसके पास गया बेटा, जेड के पास, तो हमारे पास से चला गया। वाई की बुक में क्या होगा भी मैं 2 मिनट में बात करूंगा, अभी यहाँ पे फोकस करो पहले एक्स की बुक में। तो पहला बिल था रिटेन्ड, ये देखो पहला बिल रखा हुआ है मेरा, ये रहा ट्रांस, ये पहला बिल रखा हुआ है, फर्स्ट बिल, ये रहा फर्स्ट बिल मेरा रखा है, मैं इसको संभाल के रखा हूं। सेकंड बिल जा रहा है मेरे पास, जेड इज रिसीवर, चला गया, तो फिर जेड अकाउंट डेबिट, जेड के पास चला गया, जेड अकाउंट डेबिट मेरे पास से गया, तो टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, चले गया बेटा यहाँ पे। वैसे वो बिल्स रिसीवेबल इज ए पर्सनल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि वो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी से राइट टू रिसीव है ना, रियल जब होता है, जब है ना फिजिकल फॉर्म में होता है या इंटेंजिबल होता है, कोई प्रॉपर्टी होती है, देन वी कॉल इट रियल अकाउंट। एनीवेज अभी यहां ध्यान दो, तो जेड अकाउंट डेबिट, और मेरे पास है बिल्स रिसीवेबल एक एसेट है, एसेट क्या होगी बेटा हमारे पास से, गोज आउट, सो डिक्रीज इन एसेट क्या होता है आपके, क्रेडिट, सो एंट्री विल बी जेड अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, मेरे पास से चला गया बेटा, ठीक है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। अब उसके बाद क्या होता है बेटा, अब अपन आगे आते, तीसरे बिल के साथ क्या करा गया बेटा, यहाँ पे तीसरे बिल के साथ क्या करा गया, यहाँ पे डिस्काउंट करा। चलो आप इसके नीचे कंटिन्यूएशन में लिखना बेटा, ओके, जिस वन में, ओके, जस्ट 1 मिनट बेटा, ओके, ठीक है, एनीवेज ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे बिल पे बेटा, तो थर्ड बिल पे क्या हुआ, उसने डिस्काउंट करा, तो आप कंटिन्यूएशन में लिखते जाना बेटा, आप कंटिन्यूएशन में लिखते जाएंगे बेटा। अब तीसरा बिल आया, थर्ड बिल को हमने क्या करे, थर्ड बिल डिस्काउंटेड, थर्ड बिल को क्या करे बेटा, डिस्काउंटेड, थर्ड बिल को डिस्काउंट जो तारीख को करे उसकी डेट दी बेटा, यहाँ पे उसने बोला है थर्ड बिल को डिस्काउंट कब करे बेटा, अपन ने बोला ना 295 ऑन 4 जनवरी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 जनवरी को, ठीक है, ऐसे लिख दो, ओ 4 जनवरी 2020, ओके, कोई बात नहीं, डिस्काउंट, ये रहा मेरे पास 2 बिल बचे, एक तीसरा और एक चौथा, थर्ड बिल को मैंने डिस्काउंट करा। अब क्या हुआ, बैंक के पास गया, मैंने बोला बैंक मुझे पैसा दो, मुझे जरूरत है। बैंक बोले क्यों, मैंने बोला देखिए बिल 300 रुपए का है, आप ये रख लीजिए, जब ड्यू डेट आएंगी ना इस बिल की, तो आपने चले जाना वाई के पास, वो आपको पैसा दे देगा 300 रुपए। तो मैंने बोला ये लो बैंक, तो बैंक बोले ना ना ना, हम लोग तो चालाक है, क्यों, तो वो बोले कि देखो अगर हम आपको भी 300 रुपए दे देंगे, वाई से भी 300 रुपए लेंगे, तो हमारा क्या फायदा। मैंने बोला कुछ कम दो, लेकिन दे दो, तो बैंक मुझको कहता है ठीक है हम आपको 295 रुपीज देते। मतलब चलो वही सही, तो मुझको बताओ, ये एक्स की बुक है बेटा, बुक्स ऑफ एक्स है, यहाँ पे मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख लेता हूँ, बुक्स ऑफ एक्स है और ये बुक्स ऑफ वाई। मैंने कहा कि भाई
मुझे दे दो पैसा। तो उन्हें मुझे 295 रुपीज दिए बेटा, तो वो मेरे अकाउंट में भी पैसा डाल दे, सीधा जनरली अकाउंट में डालते, इसलिए मैं बैंक अकाउंट डेबिट करता हूं। लेकिन ये कैश अकाउंट भी डेबिट हो सकता है अगर वो हमको दे तो, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, उन्होंने मेरे अकाउंट में डाल दिए 295 रुपीज, ठीक है। मगर मेरे पास से जो बिल गया उसे क्या है, बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 मेरे पास से गया। बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 तो 300 रुपए का था। गई 300 की चीज, ये गई जा रही है और ये चले गई। 300 रुपए की चीज मेरे पास से चले गई बेटा। डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, मैंने क्रेडिट कर दिया, लेकिन उसके बदले में मेरे अकाउंट में आए 295। वहां पे आप कैश अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं अगर कैश में मिला तो, जनरली बैंक में पैसा दे देते हो। 295 रुपीज मेरे अकाउंट में आए बेटा, ठीक है, 5 रुपए कम। तो ये जो 5 रुपए कम होते इसे कहते हैं डिस्काउंट। यहां पर भी डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट पढ़ते, एक दूसरा वाला डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहां पर आप कहेंगे डिस्काउंट, इतने रुपए डिस्काउंटेड विद बैंक बोलते हैं ना, ये होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, मेरे पास से वो बिल चला गया, ठीक है। अब फोर्थ बिल को वो कहता है, फोर्थ बिल, अरे भाई 4 बिल आए थे, एक रिटेन करके रखा हुआ है मेरे पास, एक तो जेड को भेज दिया, एक डिस्काउंट करा दिया। चौथा बिल, फोर्थ बिल को हमने क्या करे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेजे। मैंने कहा बड़े अच्छे से समझना, ये आखिरी बिल, चौथा बिल मेरे पास रखा हुआ है। चौथा बिल कितने का, ये 200 रुपए का मेरे पास रखा हुआ है बेटा। मैंने क्या करा, मैंने कहा बैंक को, देखो मैं जा रहा हूं फॉरेन ट्रिप पे, बिजी है ना, घूमने जा रहा हूं, एंजॉय करूंगा, मेरे को परेशान नहीं करना। कहां जाऊं मैं, वाई के पास 200 रुपए का बिल का लेके, टाइम नहीं है, एग्जाम्पल। तो मैंने बैंक को कहा देखो आपको दे जरूर दो, बैंक ने रख भी लिया। बैंक ने रखा तो मेरे पास से क्या गया, ये जा रहा है, ये चला गया मेरे पास से बेटा, मेरे पास से चला गया। ये कौन सा बिल, डिक्रीज इन एसेट बिल्स रिसीवेबल नंबर 4, मेरे पास से चला गया 200 रुपए का बेटा। नंबर 4 डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट बेटा, 200 रुपीज का मेरे पास से चला गया बेटा। मगर उसने कहा, अब देखो डिफरेंस समझो बेटा, यहां पे मैंने बैंक अकाउंट डेबिट किया था 295 से, क्योंकि मुझे उतना पैसा मिला, 295 रुपीज मिला। लेकिन यहां पर बेटा मैं डेबिट करूं क्या, यहां पे कैश और बैंक अकाउंट 200 से दिए तो बैंक को ही है ना, लेकिन कलेक्शन के लिए दिए है, उसने हमारे अकाउंट में नहीं जमा कराया। अगर अकाउंट में जमा कर देता तो मैं बोलता बैंक अकाउंट, उसको तो हमने कलेक्शन के लिए दिए बेटा। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा उतना बड़ा ही नहीं बेटा। ड्यू डेट पे वो जो पैसा मिलेगा बैंक को वो दे। तो अभी हमने इसको भेजे, हम एक अकाउंट क्रिएट करते, बिल फॉर कलेक्शन। क्या अकाउंट है बेटा, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट 200 रुपए। यहां पे बैंक अकाउंट, ऑब्वियसली बैंक इसके लिए कोई चार्जेस लेगा, क्वेश्चन में दिए नहीं, कोई क्वेश्चन में बोलेगा तो अपन कर लेंगे वो चार्जेस, कुछ क्वेश्चन में आएगा भी, वहां पे बात करेंगे उसकी। अब बिल फॉर कलेक्शन बे के लिए हमने भेजे, और वो अब बैंक अकाउंट डेबिट क्यों नहीं करे इसको समझना जरूरी, क्योंकि हमारे बैंक में पैसा नहीं आया बेटा। तो ये 4 बिल थे, एक मेरे पास रखा हुआ और 3 मेरे पास से चले गए। एक डिस्काउंट कराया, एक एंडोर्स कराया और एक बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो गया, 4 बिल चले गए। अब मैं इंतजार कर रहा हूं ड्यू डेट का, जब वो आएंगी, जब भी वो डेट आएंगी, जब 4 बिल थे बेटा। अब अक्लमंदी की बातें करेंगे अपन। 4 बिल थे, एक बिल मैं रिटेन करके रखा हूं, तो ये बिल लेके मैं जाऊंगा वाई के पास। ये लो पहला बिल मेरे पास रखा हुआ है, कितने का था पहला बिल, 150 रुपए का, 150 रुपए मुझे दूंगा ये बिल और 150 उससे लूंगा। सेकंड बिल कौन लेके जाएगा, सेकंड बिल आपने एंडोर्स करे थे ना, यस, तो मिस्टर जेड लेके जाएगा। थर्ड बिल कौन लेके जाएगा, बैंक का हो गया, वो बैंक लेके जाएगा, बैंक को पैसे देंगे। फोर्थ बिल भी बैंक जाएगा, लेकिन वो बैंक में जो पैसा आएगा बेटा, बैंक के पास जो पैसा आएगा वो हमारा अकाउंट में जमा होगा। कहां पे जमा होगा, मेरे अकाउंट पे। उसकी एंट्री सिखाता हूं मैं, ठीक है। अब सोचो वाई की बुक में क्या एंट्री होंगी, चारों बिल की जो हमने यहाँ पे, एक रिटेन, सेंड फॉर कलेक्शन, डिस्काउंट एंड एंडोर्स। वाई की बुक में क्या एंट्री की होना चाहिए। अगर मैं वाई की बुक के बारे में बात करूं बेटा, तो वाई की बुक में यहां पर क्या एंट्री उसके पास होगी। अब आप खुद सोचो, वाई को क्या लेना देना कि मैं रिटेन्ड करूं, एंडोर्स करूं, डिस्काउंट करूं कि कलेक्शन के लिए भेजूं। वाई को क्या लेने देना। वाई तो बैठा हुआ है आराम से, और वो सोच रहा है जो भी वो मैच्योरिटी डेट पे मेरे पास आएगा बिल लेके, मैं उसको पैसा दे दूंगा। मुझे क्या करना है, मैंने तो 4 बिल दे दिया था, बिल्स पेबल पहले शुरुआत में। अब वो 4 बिल का तुम रिटेन्ड करो, तुम उसको एंडोर्स करो, डिस्काउंट करो,
कलेक्शन के लिए मुझे क्या, जो करना है करो, मुझे पता है मैच्योरिटी डेट पे जब जो आएगा मेरे पास मैं उसको पैसा दे दूंगा। इसीलिए जो 4 बिल है बेटा, इसकी जो आपने रिटेन्ड करे, एंडोर्स करे यहाँ पर और डिस्काउंट करे बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इसकी यहाँ पे इसके लिए ट्रांजेक्शन ही, जैसे ये रिटेन्ड करा था तो रिटेन्ड करना कोई ट्रांजेक्शन था क्या एक्स के लिए, नहीं। उसी तरह बेटा ये चारों के चारों y के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। क्यों, यहां पे x क्या कर रहा है, y को उससे क्या लेना देना बेटा, y तो बोलेगा मेरे पास जो मैच्योरिटी डेट पे वो बिल लेकर आएगा मैं उसे पैसा दे दूंगा, मुझे क्या लेना देना कि कौन आ रहा है, जब आएगा जब बात करूंगा। अब आप रिटेन्ड करो, एंडोर्स करो, डिस्काउंट करो, सेंड फॉर कलेक्शन करो, मुझे क्या लेना देना, तो उसकी बुक्स में कोई इसकी एंट्री पास नहीं होती। आप खुद सोचो, आप वाई हो, आपने 4 बिल दिए थे, एक रिटेन किया तो मेरे लिए ट्रांजैक्शन नहीं था, एक मैंने एंडोर्स करा, एक डिस्काउंट करा और एक मैंने कलेक्शन के लिए भेजा। आपको क्या करना है उससे, मैं क्या करा चारों बिल का, आप बोलेंगे आपको क्या करना है उससे, आप तो यही बोलोगे ना भैया जो मैच्योरिटी डेट पे हमारे पास आएगा हम उसको पैसा दे देंगे। जब आप एंट्री पास करोगे तो आपकी बुक में यहाँ पे कोई इसकी एंट्री पास नहीं होगी बेटा। अब ये सिचुएशन हो गई हमारी सेकेंड। अब मैं आता हूं बेटे कि जब मैच्योरिटी डेट आएंगी, ठीक है, तो कब आ रही, 1 जनवरी के थे सारे के बिल है, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 3 दिन ग्रेस के 4 अप्रैल। तो यहां पे 4 अप्रैल 2020 को, अब 2 पॉसिबिलिटी, मेरी बात अच्छे से समझना बेटा, 2 पॉसिबिलिटी, एक तो वो क्या हो रहा है कि ऑनर्ड हो जा रहा है और एक होगा कि डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो उसने दोनों से पूछा या ऑनर्ड होगा या डिसऑनर्ड, दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, लेकिन एंट्रीज पास करते हुए उसने बोला कि दोनों एंगल से हमको बता, तो अभी ऑनर्ड अपन यहां पे कर रहे, ठीक है, ऑनर हुआ अगर तो सम पहला बिल, चारों बिल है, फर्स्ट बिल विच वॉज रिटेन्ड, जो हमने रिटेन करे थे, विच वॉज रिटेन्ड। अब पहला बिल था, ये रहा पहला बिल, बड़े अच्छे समझना, ये रहा पहला बिल, ये रहा पहला बिल, पहला बिल जो मैंने अपने पास रखी था, मैं दौड़े दौड़े गया, वाई किसके पास गया बेटा, मैं गया वाई के पास और वाई को मैंने कहा देखो वाई ये बिल मेरे पास है, आज आ गई मैच्योरिटी डेट, ये लो बिल, ये तो मेरे पास ही रखा था, मैंने कहा ये लो बिल, ये लो बिल, ये लो बिल और ये बिल उसको दे दिया। तो यहां पर मैं करूंगा 2 बिल्स रिसीवेबल, मेरे पास से जा रहा है, लेकिन देखो दूसरा तीसरा और चौथा मेरे पास है ही नहीं, दूसरा तीसरा चौथा मेरे पास है नहीं, वो किसके पास है, किसी और के पास है, लेकिन पहला बिल तो रिटेन्ड करके रखा हूं ना, वो तो मेरे पास ही है बेटा 150 रुपए का, और उसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा कैश या बैंक जो भी रहे बेटा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ये 150 रुपए उसने मुझे दे दिया, 150 रुपए उसने मुझे दे दिया बेटा। अब ये पहला बिल था, मैंने रिटेन करके रखा था, मैं खुद गया उसके पास, उसको बिल दिया और उसके बदले में उसने मुझे पैसा दे दिया। अब आपके एंगल से सोचते, आपके पास से पैसा गया तो आप करोगे बेटा यहां पे टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, जो भी रहे 150 रुपीज, ठीक है, तो कैश और बैंक अकाउंट 150 आपके पास से गए। अब आप सोचो जरा, फर्स्ट बिल था बेटा, फर्स्ट बिल की बात चली, कितने का था 150, तो आपने यहां पे 150 रुपए से, मैं यहां पे समझाता हूं, यहां पे 150 रुपए से आपने यहां पे क्रेडिट किए थे, लाइबिलिटी क्रिएट किए थे, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। अब वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दिया आप, चिंता मतलब अब कोई चिंता नहीं है आपको बेटा, अब क्या वो 150 रुपए आपने लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी बेटा। सोचो जरा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है बेटा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ओहो डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। देखो अभी वही अकाउंटिंग प्रोसेस अब आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, वो मैं आपको बोलता था कभी कभी एंट्री मॉडर्न और ट्रेडिशनल, मॉडर्न से इजी होती है टेक्निकल एंट्री बनाना, तो अब देखो अब इंप्लीकेशन शुरू हुआ, अब वो चैप्टर आपका आखिरी दिन तक साथ नहीं छोड़ेगा, ये चीज ख्याल रखना बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या करते बेटा, डेबिट, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, बिल्स पेबल नंबर 1 था बेटा, बिल्स पेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट, पहला बिल उसने पे कर दिया 150 रुपए का, पहला बिल क्या करा बेटा उसने 150 रुपए का ये पे कर दिया। ओके, अब आता है सेकेंड बिल, सेकेंड बिल जो हमने क्या करे थे बेटा, सेकेंड बिल विच वॉज एंडोर्स्ड टू जेड,
जो जेड को अपन ने एंडोर्स किए थे बेटा। अब सोचो जरा, मैं हूं एक्स, आप हो वाई, इधर जेड खड़ा हुआ है, इधर जेड खड़ा है। अब आप सोचो जरा, सेकेंड बिल तो मेरे पास है ही नहीं, मैं आपने आखिरी में आपको कनेक्ट करके भी सिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा बेटा आपको देखना। सेकेंड बिल तो मेरे पास है ही नहीं बेटा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि सेकेंड बिल तो ऑलरेडी मैं एंडोर्स कर चुका हूं ना, जेड को दे दिया हूं, मैं तो जेड को दे दिया हूं बेटा, सेकेंड बिल मेरे पास है ही नहीं, तो मैच्योरिटी डेट पे मैं आऊंगा ही नहीं आपके पास, तो मेरी बुक में कोई ट्रांजेक्शन ही होने वाला नहीं है। ये कोई ट्रांजेक्शन है कि मेरे लिए बेटा? यहाँ पे नो ट्रांजेक्शन, मेरे लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं। क्यों नहीं है मेरे लिए नो ट्रांजेक्शन बेटा? कि उस तारीख को मैं आऊंगा ही नहीं ना आपके लिए, मैं थोड़ी ना आऊंगा, मैंने तो एंडोर्स कर दिया था जेड को, तो जेड आएगा। एक्स की बुक में कोई एंट्री होंगी कि उसकी? नहीं होने वाली है, ठीक है। अब जेड आपके पास आएगा तो आपकी बुक्स में तो एंट्री होंगी ना, हाँ। तो आपके पास से पैसा गया टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है बेटा। कितना पैसा गया? सेकेंड बिल कितने का था आपका? 250 रुपए आपके पास से गए। अब जरा अच्छे समझ, आपको कोई लेना देना नहीं कि आपके पास मैं आऊं, जेड आए, बैंक आए, कोई भी आए, ठीक है। जिसको आना है आए, कोई आए, आपको कोई लेना देना नहीं, जो आएगा आप उसको पैसा दोगे। बस आपको इतना पता है कि सर जो सेकेंड बिल था मेरा, यहां पर मैंने बेटा उसकी लाइबिलिटी जो क्रिएट किया था, लाइबिलिटी डिक्रीज इन लाइबिलिटी आपने की थी, आपने किए थे, और वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो रही है, तो वो डिक्रीज इन लाइबिलिटी को आप क्या कर दोगे बेटा? यहां पर उसको डेबिट कर, सॉरी, यहां पे उसको क्या करोगे आप बेटा? ये पहला बिल आपने डिस्चार्ज करे ऊपर, अभी सेकंड बिल जो आपने लाइबिलिटी यहां क्रिएट की थी बेटा, लाइबिलिटी जो क्रिएट किए थे, अब वो लाइबिलिटी को यहां पे क्या करोगे बेटा? डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो आप यहां पे लिखोगे बिल्स पेएबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट 250। सो डिक्रीज इन मैच्योरिटी डेट पे बेटा आपके पास कोई भी आए बेटा, आपने पहले जो लाइबिलिटी क्रिएट की थी जेड के नाम पे थोड़ी ना की थी, आपने तो बिल्स पेबल के नाम पे किए थे, तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज भी किस नाम पे होगी? बिल्स पेबल के। तो आपके पास से कैश जारी, पहले बिल्स पेबल डिस्चार्ज किया आपने, मेरे को पैसा दिए, फिर जेड आया उसको दिए बेटा आपने, तो आपके पास कोई भी आए बेटा, आपने लाइबिलिटी बिल्स पेबल के नाम पे क्रिएट की थी, तो इसलिए वहां पे बिल्स पेबल डिस्चार्ज हो, लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो रही, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होगा बार 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 बार, ठीक है। अब थर्ड बिल हम कहते हैं बेटा, थर्ड बिल के साथ क्या किए थे हमने? थर्ड बिल के साथ किए थे थर्ड बिल विच वॉज डिस्काउंटेड, विच वॉज डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड ऑब्वियसली विद बैंक होता है। अब मैंने बोला ये रहा बेटा थर्ड बिल, ठीक है। अब थर्ड बिल था, थर्ड बिल मेरे को आप खुद बताओ बेटा, मैंने तो डिस्काउंट कराया था ना बेटा, मैंने क्या कराया था बच्चों? उसको डिस्काउंट कराया था। अब आप सोचो कि मैच्योरिटी डेट पे वो बिल लेके आपके पास कौन आएगा? डिस्काउंट करा लिया था बेटा, तो मैच्योरिटी डेट पे वो बिल आपके पास बैंक लेंगे और आप बैंक को पैसा दोगे, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मेरे लिए मैच्योरिटी डेट पे डिस्काउंट कराया, तो मेरे लिए वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। क्यों नहीं ट्रांजेक्शन? मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूं ना इस तारीख मैच्योरिटी डेट पे, मैंने तो पहले डिस्काउंट कर लिया था। अब आपके पास बैंक आया तो आप उसको पैसा दोगे बेटा, आप कैश से दोगे या अपने अकाउंट से दोगे, जहां से भी देना है। तीसरा बिल कितने का है? 300 रुपए का। अब मेरे को बताओ, जब तीसरा बिल की बेटा आपने पहले यहां पे, तीसरे बिल को आपने बेटा पहले यहां पे लाइबिलिटी क्रिएट करे थे कि नहीं? टू बिल्स पेबल नंबर 3 लाइबिलिटी क्रिएट किए थे। अब उस लाइबिलिटी को आप डिस्चार्ज कर रहे हो, सो डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है बेटा? डेबिट। तो आपके पास जो भी आए आप उसको पैसा दोगे और आपकी बिल्स पेबल जो आपने लाइबिलिटी क्रिएट किए थे उसको डिस्चार्ज करेंगे बेटा। बिल्स पेबल नंबर 3 अकाउंट डेबिट 300, तो लाइबिलिटी आपने डिस्चार्ज करे, ठीक है। अब बड़ा मजा आएगा और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। चौथा बिल, फोर्थ बिल हमने क्या की थी बेटा? फोर्थ बिल मैं यहां पे लिखता हूं, फोर्थ बिल विच वॉज सेंट फॉर कलेक्शन, जो कि हमने कलेक्शन के लिए सेंड करे थे। किसके लिए सेंड करे थे बेटा? चौथा बिल कलेक्शन। बड़े अच्छे से समझना, और आप बहुत होशियार हो, बहुत टैलेंटेड बच्चों, अपने आप पे भरोसा रखना बेटा। अब चौथा बिल क्या हुआ था? आपके एंगल से पहले बात कर लेता। आपने लाइबिलिटी क्रिएट की थी बेटा चौथे बिल की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट किए थे, है ना? सॉरी बिल्स पेबल, सॉरी क्रेडिट किए थे 200 रुपए से। अब आपके पास जो भी आ रहा है आप उसको पैसा दे दोगे, कैश जाएंगी या बैंक जाएगा, बैंक से आप पैसा दोगे बेटा 250, 250 ही है ना, 200 है, मैं 250 कहां से लिखा? 200, ठीक है। अब आपके पास ये पैसा आ गया 200, तो भाई आपकी ने तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज करे ना, आपने बिल्स पेबल से पहले क्रेडिट किए थे, लाइबिलिटी क्रिएट किए थे।
अब वो लाइबिलिटी बेटा आप यहां पे डिस्चार्ज कर रहे हो, तो सोचो डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है, डेबिट। तो आप बोलोगे बिल्स पेबल नंबर 4 अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 200 रुपए। तो बिल्स पेबल नंबर, तो आपने तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज के लिए, अब आप चिंता फ्री, कोई टेंशन नहीं, आप टेंशन फ्री, ठीक है, चिंता मुक्त आप यहाँ पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बुक्स में क्या एंट्री पास हुई, आप बोलोगे सर वो बैंक जाए ना, आपका इन्वॉल्व है। अरे नहीं 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 सर, मैंने ये कलेक्शन के लिए भेजा था, मतलब बैंक को जिम्मेदारी दिया था, आप जाओ वो 200 रुपए लेके आना और मेरे अकाउंट में जमा होंगे, क्योंकि बिल सेंड फॉर कलेक्शन था बेटा। डिस्काउंटेड केस में वो बैंक का होता है, क्योंकि बैंक ऑलरेडी पहले मुझको दे चुकी है, यहाँ बैंक मुझे पहले दे नहीं चुकी है, बैंक को मैंने दिया, उसको जिम्मेदारी दिया। तो बैंक के पास जब भी पैसा आएगा वो बैंक मेरे को पैसा देगा, वो कैश मेरे को देगा बैंक, या मेरे अकाउंट में पैसा डाल देगा, जो भी हो, उसको मैं डेबिट करूंगा। कितने रुपए से बेटा, 200 रुपए से। अब ये समझने वाली बात है और बहुत अच्छे से समझना बेटा, यहां पे पहला बिल जो था बेटा मेरे पास, पहला बिल जो था बेटा मेरे पास, वो सॉरी नॉट पहला बिल, चौथा बिल जो था बेटा मेरे पास, वो मैं सेंड फॉर कलेक्शन पहले कर चुका हूं बेटा। तो आप ये ना कहना कि सर आपके पास पैसा है, उसके बदले में आपने वाई को पैसा, वाई को बिल दिए। मैंने वाई को बिल अभी दिया ही नहीं, वाई को बिल तो बेटा किसी और ने दिया। वाई जो बिल वाई को अभी दिया गया वो मैं ऑलरेडी सेंड फॉर कलेक्शन कर चुका हूं। तो मैं यहां पे टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 4 नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने नहीं दिया, अभी मैंने नहीं दिया। तो फिर क्या, आपने एक अकाउंट क्रिएट करे थे बेटा, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, जो आपने भेजे थे। अब ये कलेक्शन हो गया, बिल फॉर कलेक्शन का मतलब था बेटा हमको कलेक्शन के लिए भेजे, पैसा आने वाला उसका, तो वो एसेट, अभी डिक्रीज इन एसेट, अब वो हमारे पास वो आ गया, तो उसको कैंसिल करेंगे। बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट को हम यहां क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि अब वो पैसा आ गया तो उसको कैंसिल करेंगे। लेकिन बिल्स रिसीवेबल नंबर 4 देखो पहले ही मैं कैंसिल कर चुका हूं। अब बड़े अच्छे से आप मेरी बातों को समझेंगे बेटा, ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझाते जाता हूं, ठीक है। अब आप समझो मेरी बात को। पहला बिल, अच्छे से सोचना, समझदार बच्चे हो। पहला बिल आपने एसेट क्रिएट किए थे, चारों बिल एसेट थी, पहला बिल मैं लिंक कर रहा हूं। पहला बिल था बेटा जो मेरे को, मैंने बोला 150 रुपए आने वाले, और पहले बिल को मैंने प्रेजेंट करा खुद से, तो वो बिल मेरे पास से चला गया, तो देखो कैंसिल हो गया। पहला बिल जो आया था वो कैंसिल हो गया, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हो गया। आपने के भी 4 बिल आपने लाइबिलिटी क्रिएट किए थे, चारों का पे करे, वो आपका कैंसिल हो गया बेटा। अब मेरे केस में पहला बिल आया था और ये पहला बिल मैंने आपको यहाँ पे फिर ड्यू डेट पे दिया, तो कैंसिल हो गया। दूसरा बिल, दूसरे बिल में क्या हुआ था बेटा, ये मेरे पास आया था तो राइट टू रिसीव था, ये मैंने एसेट क्रिएट किया था। लेकिन दूसरे बिल को क्या किया था बेटा, मैंने एंडोर्स किया था, देखो वो कैंसिल हो गया था, वो इस तरीके से कैंसिल हो गया था, दूसरे बिल एंडोर्स किया था। तीसरा बिल बेटा, ठीक है, तीसरा बिल मेरे पास आया था, मैंने एसेट क्रिएट किया था बेटा, मगर तीसरे बिल को मैंने डिस्काउंट कराया था, देखो कैंसिल हो गया, डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया बेटा। चौथा बिल बेटा, चौथा बिल बेटा मेरे पास आया था तो मैंने एसेट क्रिएट किया था, और वो चौथे बिल को बेटा मैंने कलेक्शन के लिए भेजा था, तो क्या हो गया था बेटा, कैंसिल हो गया था। तो ऑलरेडी यहां पे चौथा बिल कैंसिल हो चुका है बेटा, कैंसिल हो चुका है, इसीलिए यहां पे बिल्स रिसीवेबल नंबर 4 नहीं आएगा, क्योंकि तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। आपने अकाउंट के बिल्स फॉर कलेक्शन, उसको यहाँ पे पैसा आ गया तो उसको आपने कैंसिल कर दिए। तो इस तरीके से चारों बिल का ट्रीटमेंट आपने देखे कैसी एंट्रीज पास होंगी बेटा, ठीक है। लेकिन मैच्योरिटी डेट पे ऑनर होगा या डिसऑनर, दोनों में से कोई एक चीज होगा। तो क्वेश्चन में उसने दोनों तरीके से पूछा कि ऑनर होगा तो क्या, ऑनर ए पॉइंट था, तो ये ए पॉइंट की एंट्री बेसिकली यहाँ पे आपने, ये है, ये ए पॉइंट की एंट्री आपकी ये हुई जो क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। मैंने आपको लेकिन वो पूरा अपन ने देखे सेल्स की एंट्री क्या होंगी, ड्रॉ हुआ, सारी एंट्रीज अपन हुआ। अब मेरे को बताओ अगर डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया बेटा यहाँ पे, तो फिर क्या एंट्री पास, कोई भी, या तो फिर ऑनर होगा या तो डिसऑनर बेटा। तो अगर डिसऑनर होता है यहाँ पे, ठीक है, डिसऑनर अगर हो जाता है बेटा यहाँ पे, ठीक है, 4/4/2020, ओके, डिसऑनर्ड होता है, अगर डिसऑनर्ड अगर होता है तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्या जर्नल एंट्री हम लोग उसकी पास करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगी, मैं पहले ही आपको कह रहा हूं, ये पॉइंट या तो फिर ऑनर होगा या तो फिर डिसऑनर होगा, ये चीज ख्याल रखना, दोनों नहीं होगा, है ना। अब जो ऑनर वाली हमने जितनी बात करें उसको भूल जाओ, आप ऐसा सोचो जैसे क्वेश्चन पे अपन यहाँ पे, अभी यहाँ पर इस पॉइंट पे खड़े हुए बेटा, या तो ऑनर होगा या तो डिसऑनर, यहां पर खड़े। अब इसके बाद ये ऑनर वाली बात नहीं कर रहे अपन, ऑनर आपको सिखा दिया। अगर इसके बाद ड्यू डेट पे अगर डिसऑनर होता है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यूएशन में लिखते जाएंगे बेटा,
बुक्स ऑफ एक्स, बुक्स ऑफ वाई, बुक्स ऑफ एक्स, बुक्स ऑफ वाई बेटा, ठीक है। अब उसके बाद ये रहा ऑनर और ये हो गया बेटा डिसऑनर के ऊपर एंट्री सीख रहे। फर्स्ट बिल को क्या कहते हैं? फर्स्ट बिल विच वॉज retained, which was retained, okay. Okay, first bill which was retained। अब ध्यान से करें, क्या हमने पहले बिल को रिटेन करके रखे थे, ये रहा पहला बिल मेरे पास था। अब वो ऑनर को भूल जाना, डिसऑनर पे ध्यान दूंगा। अब देखो यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, ऑनर इफ ऑनर्ड ऐसा लिख दो। अगर ऑनर होता तो एंट्री ये पास होती, इफ डिसऑनर्ड तो ये एंट्री पास हो, ठीक है बेटा। अब मेरे को बताओ, मैच्योरिटी डेट पे मैं आया आपके पास बेटा, मैंने कहा सर 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 पैसा दो पैसा दो, ये लो बिल। तो आपको बिल दिया मेरे पास, तो मेरे पास से बिल गया, टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 मेरे पास से गया बेटा। कितने का था पहला बिल? 150 का, ये गया 150। लेकिन उसके बदले में मैंने बिल दिया, आपको ये बिल दे दिया, मैंने कहा पैसा दो पैसा दो, आपने बोले पैसा नहीं है, ये बिल कैंसल, डिसऑनर। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, ड्यू डेट पे ये कुछ नहीं, खत्म हो गया वो तो उसके आपने डिसऑनर कर, इसकी कोई वैल्यू नहीं, मैंने आपको दे दिया, गया डिक्रीज इन एसेट, कोई वैल्यू। लेकिन उसके बदले में कोई पैसा नहीं है। कोई पैसा आया क्या मुझे आपसे बेटा? कोई पैसा आया नहीं। अगर पैसा आता तो मैं कैश और बैंक करता, जैसे यहां पे करा था कैश और बैंक बेटा। अगर पैसा आता तो कैश और बैंक करता, लेकिन यहां पे कोई पैसा आया नहीं बेटा। तो अब क्या होगा, यहां पे कोई पैसा तो नहीं आया। अब मेरे पास, अब बड़े अच्छे समझ, मेरे पास कोई पैसा नहीं आया, लेकिन आपने पैसा मुझे दिए नहीं, तो मुझे आपसे पैसा लेना है। अब मैं लूंगा आपसे, आपने भी दिए नहीं, अब मैं आपसे, आपने बिल तो हो गया कैंसिल हो गया बेटा, तो वो तो बिल तो कैंसिल हो गया, तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट कर दिया मैंने उसको। लेकिन आप पैसा देते तो कैश डेबिट करता, आपने पैसा दिए नहीं, अब मुझे आपसे पैसा लेना है फ्यूचर में। राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो गया, यहाँ पे लूंगा ना मैं, तो राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो गया, तो राइट टू इंक्रीज इन एसेट, तो आपका नाम है वाई। तो वाई अकाउंट डेबिट 150, मुझे आपसे पैसा लेना है, इंक्रीज इन एसेट बेटा डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, ठीक है। तो मुझे आपसे पैसा लेना है बेटा, तो मैंने उसको डेबिट करा। पैसा, अगर पैसा दे देते आप अभी, तो मैं कैश टू बिल्स रिसीवेबल करता, तो एसेट को कैंसिल कर देता, लेकिन नहीं दिया आपने, मुझे आपसे लेना है इंक्रीज इन एसेट बेटा डेबिट। अभी ना मैं पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, फिर मैं आपको और कनेक्ट करूंगा, क्वेश्चन को लिंक करूंगा, कैसे कैसी चीजें होती है, ठीक है। ध्यान से सुनो बेटा। अब यहां पे देखो सेकंड, अब आपकी बुक्स में अपन बाद में एंट्री पास करते। अब सेकंड बिल रिटेन, नहीं सेकंड बिल रिटेन नहीं किया, सॉरी सेकंड बिल क्या कहते, विच वॉज एंडोर्स, विच वॉज एंडोर्स टू जेड, जेड को एंडोर्स करे थे बेटा अपन ने सेकंड बिल, ठीक है। विच वॉज एंडोर्स टू जेड, जेड को एंडोर्स करे थे, ठीक है। अब हो गया डिसऑनर, मैं तो बड़ी आराम से बैठा हुआ था, मैं तो बड़ी आराम से बैठा हुआ था, मेरे पास से तो वो बिल जा चुका है ना, मैंने एंडोर्स किया था। देखो यहाँ पे बेटा ये डेबिट किया था, सॉरी कहाँ गया वो, ये देखो यहाँ डेबिट किया था बेटा सेकंड बिल, ये देखो रेड, ये डेबिट किया था और सेकंड बिल को एंडोर्स किया था, क्रेडिट किया था, मेरे पास से तो चला गया, मेरे पास तो है ही नहीं ड्यू डेट कोई बिल। जब वो आई मैच्योरिटी डेट, मेरे पास तो है ही नहीं वो बिल, मैं तो आराम से पहला बिल था तो मैंने कैंसिल कर दिया उसको क्रेडिट करके, ठीक है। अब सेकंड बिल तो मेरे पास था ही नहीं, वो तो अब मैंने एंडोर्स कर रखा था, मैं तो आराम से बैठा। अरे मैंने बोला वो जेड परेशान करता था आके रोज रोज मेरे को, तो मैंने उसको एंडोर्स कर दिया, मतलब जा रोज रोज मेरे घर पे मत आया कर। कितने का बिल था वो, रोज रोज 250 रुपए के लिए आ जाता था, मैंने तो उसको एंडोर्स कर दिया। तो मैंने बोला देख भाई मेरे को वाई से लेना है, ये बिल रख ले, तू ले लेना ड्यू डेट पे, मेरे को परेशान मत करो। मैं आराम से बैठा था। अचानक से पता चला जब मैच्योरिटी डेट आई तो दरवाजा ठक 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 मेरे घर का होने लगा। मैंने दरवाजा जैसे ही ओपन करा तो जेड बड़ा नाराज था। यहाँ पे जेड मुझसे कहने लगा कि जुबैर ये क्या हुआ। मैं एक्स, मुझे कहता है एक्स ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या हो गया। अरे वो वाई के पास गया था मैं बिल लेके, वो नालायक कहता है कि मैं पैसा वैसा कुछ नहीं देने वाला, भागो यहां से। उसने तो मुझे भगा दिया। अरे मैंने कहा उसने ऐसा किया,
उसी ने तो मुझे बिल दिया था ये 250 का 1 जनवरी को, और वही बिल तो मैंने तुमको दिया था और मैंने कहा था कि चले जाना मैच्योरिटी डेट पे, वो दे देगा, उसने तुम्हें नहीं दिया, डिसऑनर कर दिया। तो जेड मुझसे कहता देखो देखो जुबैर, मैं तो तुम्हारे भरोसे था, अब वो पैसा तुमने बिल दिए थे, अब वो तो कोई काम का रहा नहीं। मैंने बोला सही बात है, तो बोले अब चलो तुम मुझे पैसे दो, मतलब मुझे जेड को पैसे देना है, मुझे जेड को पैसे देना है, देना है, देना है, देना है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबल टू पे। मैं तो शांति से बैठा था, मुझे लगा था जाएगा मैच्योरिटी डेट पे और वो दे देगा उसको वाई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हुआ, उसने नहीं दिया। जेड आया मेरे पास, वो कहता उसने नहीं दिया, अब तुमको, अब ऑब्वियसली मुझे उसको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने उसको दिया था बिल, वो तो कैंसिल हो गया, तो वो मेरे पास ही आएगा, तो मुझे उसको देना है। लाइबल टू पे, लाइबल टू पे, लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट। अच्छा, तो मुझे उसको देना है इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, लेकिन वाई से मुझको लेना है। क्यों? क्योंकि वाई ने बिल डिसऑनर किया। मैंने कहा वाई सुनो 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 वाई, मुझे तुमसे लेना है राइट टू रिसीव एसेट। वाई से लेना है, जेड को देना है, तो वाई से लेना है, जेड को देना है। राइट टू रिसीव, लाइबल टू पे। राइट टू रिसीव इज एसेट, लाइबल टू पे इज लाइबिलिटी। इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। वाई तो इंक्रीज इन एसेट, वाई अकाउंट डेबिट 250 रुपए वाई से लेना है, टू जेड को देना है इंक्रीज इन लाइबिलिटी टू जेड अकाउंट 250। क्यों यहां पे बारीकी से समझो, क्यों यहां पे बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 नहीं आया? बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है बेटा, पहले ही यहां पे कैंसिल हो गया था बेटा, वो तो पहले ही हो गया था, 1 जनवरी को आपने एंडोर्स कर दिए थे बेटा उसको, वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया था, तो मेरे पास था ही नहीं, तो कहां से दोबारा कैंसिल करूं उसको? मगर मैंने वो जेड को दिया था, उसको पैसे मिले नहीं, तो मुझे अब जेड को देना है, वाई से लेना है, जेड को देना है। इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, तो ऐसी एंट्री वाई अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें सारे तरह की एंट्री, मैक्सिमम एंट्री आ गई, थोड़ी बहुत अलग कंसेप्ट है, अब आगे बात करेंगे। अब आपकी बुक में क्या एंट्री होंगे अपन बाद में बात करेंगे। थर्ड बिल which was discounted, अब क्या होगा बेटा, इस चीज को अच्छे से समझना। अब क्या होगा, यहां पे मैच्योरिटी डेट आ गई, तीसरा बिल था, मैं तो आराम से अपने घर पे बैठा हुआ था, मैंने बोला अपने को कोई टेंशन नहीं है। मैंने देखो पहले देखो वो ये वाली ऑरेंज वाली एंड, यहाँ पे ये बिल आया था और ये बिल को तो मैंने डिस्काउंट करा लिया, वो बिल मेरे पास से चला भी गया, पैसा भी मिल गया, मेरे को 5 रुपए कम मिले चलता है, लेकिन पैसा भी मेरे को मिल गया। मैं तो शांति से बैठा हुआ था आराम से, मैच्योरिटी अपने को क्या टेंशन। बैंक गया वाई के पास, वाई बोले नहीं देता मैं। बैंक आया दौड़े दौड़े मेरे पास, बोले जुबैर, अब कुछ बच्चे कुछ भी लिखते, एक बोले सर बैंक कैसे, अरे भाई ऑब्वियसली नोटिस भेजेगा, कुछ पूछेगा मेरे से, दौड़े दौड़े मतलब बैंक खुद ही समझाने के लिए बोलता है, ऐसा इमेजिनेशन आपका। बैंक आया दौड़े दौड़े मेरे पास, बोले सर आपने जो बिल दिए थे हमारे साथ तो धोखा हुआ। मतलब क्या हुआ? वो बिल तो वाई ने डिसऑनर कर दिया, पैसा नहीं दिया हमें। अच्छा, अब मुझे बैंक को देना है, वाई से लेना है, वाई से लेना है बेटा इंक्रीज इन एसेट, तो मैं बोलूंगा वाई अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। कितने का था तीसरा बिल? 300 रुपए का, और बैंक को देना है तो टू बैंक अकाउंट इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और बल्कि वो मेरे अकाउंट से काट लेते बेटा पैसा 300 रुपए ने। तो वाई से लेना है, बैंक को देना है, ऊपर में वाई से लेना था, जेड को देना था, इस तरीके से होगा। अब चौथा बिल, फोर्थ बिल which was sent for collection, बेटा। ठीक है, अब जो चौथा बिल था बेटा, हमने जो कलेक्शन के लिए भेजे थे बेटा, क्या कहते अपने कलेक्शन के लिए, वो बैंक गया, बैंक ने बोला कि बैंक को भगा दिया आपने, तो बैंक को कोई टेंशन नहीं है, बैंक को हटाओ, नहीं दे रहा मत दो, क्योंकि मेरे को बैंक को अब नहीं देना है। क्यों? क्योंकि बैंक ने मेरे को पहले नहीं दिया था, डिस्काउंटेड के केस में उसने दिया था बेटा, इसीलिए मेरे को बैंक को देना पड़ा। यहां पे चौथा बिल डिसऑनर, तो मैं वाई से पैसे लूंगा, राइट टू रिसीव हुआ,
चौथा बिल 200 का उसको डेबिट करूंगा, लेकिन टू बैंक नहीं करूंगा क्योंकि बैंक मेरे अकाउंट से नहीं काटेंगे, उसने मेरे को पहले दिया नहीं था। लेकिन मैंने बिल फॉर कलेक्शन जो यहाँ पे क्रिएट किया था, क्योंकि चौथा बिल भी मेरे पास नहीं, वो मैंने भेज दिया था बैंक को पहले कलेक्शन के लिए, तो बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट जो डेबिट किया था उसको मैं कैंसिल कर दूंगा, बिल फॉर कलेक्शन। अब आप जरा अच्छे से समझो, बिल फॉर कलेक्शन ये 200 से मैंने क्या करा बेटा, कैंसिल करा। तो हर चारों बिल में बेटा जब वो कैंसिल हुए तो मुझे वाई से लेना है। क्यों लेना है? डिसऑनर हुआ तो भैया पैसे लेंगे। तो आप ऑब्जर्व अगर यहां पर करो बेटा, अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे यहां पे, तो आप देखोगे यहां पर, आप देखोगे यहां पे चारों इसमें मैंने वाई को डेबिट किया हूं, क्योंकि वाई से मेरे को पैसा लेना है बेटा, वाई से पैसा लेना है क्योंकि डिसऑनर हुआ। अब वो बात अलग है बेटा कि पहले केस में मेरे पास ही बिल था तो मैंने क्रेडिट कर दिया, उसको कैंसिल करा। दूसरे केस में वाई से लेके जेड को देना है, तीसरे केस में वाई से लेके बैंक को देना है, चौथे केस में वाई से लेना है लेकिन बिल फॉर कलेक्शन जो आपने क्रिएट की थी उसको आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब आओ जरा आपकी बुक में क्या एंट्री पास होंगी। अब आपके पास बिल आया बेटा, वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज कैंसिल तो हुई है, मतलब आपने समझना बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल नंबर 1। अब आप समझो नंबर 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट। अब चारों केस में बेटा, अब आपको ये तो ऐसे चारों केस में आपके पास कोई भी आया आपको उससे मतलब नहीं है, आपने लाइबिलिटी बिल्स पेएबल के नाम पे रेस किए थे तो वो लाइबिलिटी आपको डिस्चार्ज कर रहा था, वो लाइबिलिटी तो कैंसिल हुई लेकिन उसके बदले में आपने पैसा नहीं दिए, तो अब आपको एक्स को पैसा देना है टू एक्स अकाउंट। कितना देना है बेटा यहां पे? पहले केस में 150, दूसरे केस में बिल्स पेएबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी तो कम हुई लेकिन उसके बदले में पैसा दिए नहीं बेटा। वो बिल्स पेएबल तो मैच्योरिटी डेट पे नहीं अगर पैसे दिए तो कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल हुआ तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी तो आपने कर, लेकिन उसके बदले में एक नई लाइबिलिटी आ गई, अब आपको एक्स को पैसे देना है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो टू एक्स अकाउंट यहां पे 250 बेटा, बिल्स पेएबल नंबर 3 अकाउंट डेबिट कितना बेटा, सॉरी बिल्स पेएबल नंबर 3 अकाउंट डेबिट, वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज हुई बेटा 300, तो लाइबिलिटी तो कैंसिल हुई लेकिन उसके बदले में नई लाइबिलिटी आएगी। आपको किसको देना है? एक्स को। आप बोलेंगे सर बार बार एक्स को क्यों दे रहे हो? अरे भाई आपके पास बैंक आए, जेड आए, उससे मतलब नहीं करता। मैं कह रहा हूं मेरे को वाई से लेना है, जेड को देना है, वाई से लेना है, बैंक को देना है, तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा मेरे को वाई से लेना है तो आपको हमेशा, मैं एक्स सुना, आपको हमेशा एक्स को देना है, देना है, देना मेरे को देना है आपको हमेशा बेटा, चारों केस में। अब उसमें से एक केस में, चारों केस में आप मेरे को देंगे, यू आर लाइबल टू पे टू मी। जब मुझे मिलेगा तो एक केस में मेरे को बैंक को देना पड़ेगा आपसे लेके, एक केस में मेरे को जेड को देना है, एक केस में मैं खुद ही रखूंगा बेटा क्योंकि बिल मेरे पास था बेटा, और एक केस में कलेक्शन के लिए भेजा तो वो भी पैसा मेरे पास ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बिल्स पेएबल नंबर 4 अकाउंट डेबिट कितना था? 200। वो लाइबिलिटी तो डिक्रीज मत इंक्रीज इन, दूसरी लाइबिलिटी आ गई एक्स अकाउंट यहां पे 200। तो आपको कोई लेना देना नहीं कि आपने कलेक्शन के लिए भेजे, रिटेन्ड करे, कि मैंने एंडोर्स किया कि डिस्काउंट, आपको कोई मतलब नहीं। आपको बस एक चीज पता है कि बिल्स पेएबल इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कैंसिल हुई, तो इसके बदले में अगर आप पैसा देते तो यहां पे टू कैश आता। अगर आप पैसा देते, अपने पैसा नहीं दिए, इट मीन यू आर लाइबल टू पे टू मी, मैं आपसे पैसा लूंगा तो यू आर लाइबल टू पे इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो आप उसको क्या करोगे बेटा? क्रेडिट इंक्रीज इन लाइबिलिटी। किसको देना है? एक्स को, इसलिए वहां पे एक्स अकाउंट आएगा। ठीक है, तो मैंने चारों एंट्री में जैसे यहां पे करा कि मेरे को वाई से पैसा लेना है, तो आपने चारों एंट्री में बोलोगे कि एक्स को पैसा देना है। तो मैं बोल रहा हूं लेना है तो मैंने डेबिट किया, आप बोल रहे देना है तो आपके लिए लाइबिलिटी, आपने क्रेडिट करे। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा? अब देखो बड़े अच्छे समझ, लिंक करना आना चाहिए, मगर आपके लिए चारों केस में बेटा ये बिल्स पेएबल कैंसिल हुआ, मेरे इसमें बिल्स पेएबल चारों केस में, बिल्स रिसीवेबल चारों केस में कैंसिल नहीं हुआ। पहला मेरे पास था तो मैंने कैंसिल किया, दूसरा मेरे पास था ही नहीं तो मैं कहां से कैंसिल करूंगा आप? ठीक है, दूसरा मेरे पास था ही नहीं तो कहां से कैंसिल करूंगा? मैंने जेड को दिया था, अब मुझे वो जेड को देना पड़ेगा पैसा, इसीलिए मैंने यहां पे जेड आया। मेरे पास ये बिल्स रिसीवेबल तीसरा है ही नहीं तो कहां से बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट करूं बेटा? इसीलिए मेरे को बैंक को देना है यहां पे, तो मैंने बैंक किया। यहां पे मेरे चौथा है ही नहीं तो कलेक्शन के लिए भेजा था, तो जब भी कैंसिल कर दिया था तो यहां पे फिर बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट कैंसिल होगा। तो यू गॉट दिस पॉइंट, मेरे को वाई से लेना है, आपको एक्स को देना है। ठीक है, आपके केस में चारों केस में बिल्स पेएबल कैंसिल होगा, आपको वो लाइबिलिटी आपने क्रिएट किए थे, मगर मेरे इसमें चारों इसमें बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा क्योंकि एक मेरे पास था, बाकी मेरे पास थे ही नहीं, तो मैं कहां से उसको कैंसिल करूंगा? बाकी फिर मेरे को बाकियों के बदले में एक एग्जेट को देना पड़ेगा जब पैसा आएगा, बैंक को देना पड़ेगा, और एक जो कलेक्शन के लिए भेजा तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि उसका पैसा आया नहीं।
तो डिसऑनर की एंट्री होंगी, ये ऑनर की। तो याद रखना ये दोनों चीज नहीं हो सकता, एक ही बिल ऑनर भी हो डिसऑनर भी हो, ऐसा जादू नहीं चल रहा है कोई, ठीक है। ये तो ऑनर होगा, ये तो क्या होगा बेटा, डिसऑनर होगा। तो मैं एक और क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत छोटा सा है बेटा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को आज आपका होमवर्क ये कि इसी क्वेश्चन को आप खुद भी करोगे। ये आपकी 80%, जो 80 तो नहीं कहना चाहिए, 70% जो एंट्री इस चैप्टर में आने वाली है, 60 to 70% वो इसी क्वेश्चन में कवर होगी बेटा। तो इसीलिए क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखना एक बार। आज का क्या होमवर्क है, मैं और एक क्वेश्चन करा रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन इसके आगे। तो आप आज आपका क्या होमवर्क है आज का, कि इसको आप अच्छे से देखोगे इस क्वेश्चन, ठीक है। फिर से पढ़ोगे, फिर से सारी चीजें देखोगे कि सर ने क्या करा है। तो मैथ जो एंट्रीज आपकी 60 to 70% चैप्टर में आने वाली वो यहाँ पे कवर होगी, ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद का क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, मिस सुजाता रिसीव 2 बिल्स फ्रॉम मिस अरुणा डेटेड 1 जनवरी 2020। तो सुजाता को 2 बिल मिले अरुणा से फॉर 2 months। द फर्स्ट बिल इज फॉर रुपीज आना चाहिए, इज फॉर रुपीज 10,200, is for rupees 10,200, and the second bill is for rupees 15,000. The second bill was endorsed in favor of आना चाहिए, in favor of Mr. Shri and ठीक है, ठीक है, of Mr. Shri on 3rd January 20, and the first bill is discounted immediately the bank for rupees 10,000. अब pass the necessary journal entry in the books of Miss सुजाता। बड़ा सिंपल है बेटा, ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, सिंपल, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। अब वो बोलता है देखो 2 बिल उसको मिले, चलो मैं एंट्री बताता हूं आपको, ठीक है। आप चाहो तो आप ये भी एंट्री पास, उसकी बुक्स में भी एंट्री पास करते हैं अरुणा, उसकी बुक्स में बता देता हूँ, तीनों लिखो चलो, मगर ना इसमें प्रॉपर जर्नल एंट्रीज लिखो, एक आप लिखो इन दी बुक्स ऑफ, मैं अलग अलग बता देता हूँ, दोनों की बुक में बता देता हूँ, इन दी बुक्स ऑफ, हाँ 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 हाँ, चलो एक सेकेंड, वैसे ही बना लो 3। ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स ऑफ, क्या नाम है, सुजाता, इन दी बुक्स ऑफ अरुणा, ओके, इन दी बुक्स ऑफ सुजाता, इन दी बुक्स ऑफ अरुणा बेटा, ओके। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो कहता है कि भाई हमको 2 बिल मिले 1 जनवरी को, तो यहां पे लिखते हैं अपन 1 जनवरी 2020, ओके। 2 bills received by Sujata from Aruna, बाय सुजाता फ्रॉम अरुणा बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ठीक है। अब 2 बिल मिले सुजाता को, तो बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे सेल ये सब नहीं बताया उसने, जो बोला उसकी एंट्री पास, ऑब्वियसली इसके पहले कुछ सेल या कुछ हुआ होगा, तो मैं समझने बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 ऐसे कर, अकाउंट डेबिट। पहला बिल कितने का बेटा, 10,200 का। बिल से आप ना इसको कंबाइन भी लिख सकते, नंबर 1 नंबर 2 नहीं दिए तो भी चलता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इससे अच्छी आती है, इसलिए मैं बताता हूँ। आप एग्जाम में भी ऐसे 2 बिल भी लिख सकते हो। दूसरा बिल था 15,000 रुपए का। 2 कौन है गिवर, अरुणा, अरुणा अकाउंट। ये कितना हो गया बेटा आपका 25,200। रुको मैं नरेशन भी लिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। बीइंग, वैसे ट्रांजेक्शन में लिखता हूं, जरूरत नहीं रहती, लेकिन ठीक है। 2 बिल्स, 2 बिल्स रिसीव फ्रॉम अरुणा, एक मिनट, 2 बिल कितने के थे वो, हाँ ठीक है। 2 बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम अरुणा,
ओके ओके। अब इसने पे करे बेटा, तो ये इसके पास एक इंक्रीज इन लाइबिलिटी टू बिल्स पेएबल नंबर 1 अकाउंट 10,200 टू बिल्स पेएबल नंबर 2 अकाउंट 15,000। किसको दिए बेटा? सुजाता। सुजाता अकाउंट डेबिट 25,200 बीइंग 2 बिल्स एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड जो रहता है उसके लिए बिल्स पेबल है, याद है ना, बिल ड्रॉ करके बेचता हुआ एक्सेप्ट करते, ठीक है। अब आओ यहाँ पे बेटा, उसने पहले बिल को यहाँ पे कब 3 तारीख को उसको एंडोर्स कर दिया। तो ऑन 3rd of January 2020 फर्स्ट बिल एंडोर्स्ड टू, किसी का नाम दिया, किसको एंडोर्स करे? मिस्टर श्री, मिस्टर श्री बाय सुजाता, ठीक है। अब मेरे को बताओ सुजाता ने एंडोर्स की, तो वो बिल को आगे अब तो आना चाहिए एंट्री। तो ये तो कुछ भी एंट्री नहीं है जो अपन ने करे ना इसके पहले का क्वेश्चन में, तो सब आ गया। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपने अच्छे से उसको देखे और एक एक चीज समझ गई तो कुछ भी नहीं आगे क्वेश्चन अभी आपके लिए, ठीक है। तो यहां पे मिस्टर श्री अकाउंट डेबिट, पहला बिल था 10,000, नहीं पहला बिल सॉरी उनने सेकेंड बिल करे, ओहो सॉरी, सेकेंड बिल तो वो है आपका 15,000 का। टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 हमारे पास से चला गया, अकाउंट 15,000 बीइंग सेकेंड बिल एंडोर्स्ड टू मिस्टर श्री, ठीक है। अब इसके लिए कोई ट्रांजैक्शन है कि बेटा? इसके लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं, तुम एंडोर्स करो, डिस्काउंट करो, रिटेन करो, कलेक्शन के लिए भेजो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, बोलते हैं जो मैच्योरिटी डेट पे आएगा मैं पैसा दे दूंगा, बस लाइबिलिटी कैंसिल करेगा, बिल्स पेबल पैसा दे देंगे। अब इन्होंने क्या करे बेटा, यहाँ पे बैंक से डिस्काउंट भी करे, फर्स्ट बिल इमीडिएटली एंड द फर्स्ट बिल, फिर उन्होंने फर्स्ट बिल इमीडिएटली डिस्काउंट करा। अब उसकी डेट नहीं लिखी तो वो 3-4 तारीख की बात होगी, ठीक है बेटा। यहाँ पे फर्स्ट बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, डिस्काउंट बोले तो डिस्काउंटेड बोले विद बैंक ही है, डिस्काउंटेड विद बैंक। कितने से डिस्काउंट करा बेटा? डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक 10,000। बिल था पहला 10,200 का बेटा, तो हमारे पास आए, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 बेटा। लेकिन जो उनको बिल दिए हमने बैंक को, टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 सॉरी, नंबर 1 था, बिल्स रिसीवेबल नंबर 1, ये था 10,200 का बेटा। तो मेरे तो भाई 200 का नुकसान हो गया, तो उसको यहाँ पे कहते हैं डिस्काउंट अकाउंट, उतना कम पैसा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 200, ठीक है। बीइंग फर्स्ट बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बीइंग फर्स्ट बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, और इनकी बुक में कोई ट्रांजैक्शन, नो ट्रांजैक्शन, ओके, डिस्काउंट डन। चलिए, तो ये रहा बेटा हमारा, ये क्वेश्चन इतना ही था, बस कुछ भी नहीं। देखो अब आप इसमें एक 2 बिल देख को इन्हें तो ये सब इसमें तो है भी नहीं बेटा कि इसमें ऑनर हो रहा है कि अब ड्यू मैच्योरिटी डेट का कुछ बोला नहीं, ऑनर डिसऑनर एंड ऑल दैट, बस इतना सा है वो, ठीक है। लेकिन आपने बेटा ये जो क्वेश्चन हमने किया अभी, क्वेश्चन नंबर 2, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने हर सिनारियो यहाँ पे कवर करा है क्वेश्चन में कैसा होगा, ठीक है। तो आपने आज को कोई होमवर्क प्रैक्टिस ड्रिल से नहीं, आज का होमवर्क बस इतना है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपको कराया वो आप खुद भी एक बार करोगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।